हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे मोड एंड स्पेशल केसेस का पार्ट 2। इसके पहले हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट किया, उसमें हमने समझा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज अगर गिवन हो तो कैसे मोड को कैलकुलेट करते हैं, और अगर मिड वैल्यूज गिवन है तो कैसे मोड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारे रिमेनिंग जो स्पेशल केसेस थे उन्हें हम कवर करेंगे। कौन कौन से थे स्टूडेंट्स? वो थे हमारी इंक्लूसिव सीरीज, अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज एंड ओपन एंड सीरीज। अगर ये तीनों में से कोई सी भी सीरीज अगर आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है तो आप मोड का कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं, ये चीज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विथ इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स गिवन हो तो आप मोड को कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके पहले इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं? वैसे तो आप सभी को पता होगा क्या होते हैं, हम लोगों ने बहुत बार पढ़े हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई कि हाँ मैम हम लोगों को पता है, आप नहीं बताओगे तो भी हमें पता है, बार बार मत रिवाइज करवाया करो। बट मैं तो करवाऊंगी आप लोगों को रिवाइज, ताकि जिसे नहीं पता है उसे पता चल जाए, और जिसे पता है उसे और अच्छे से वो चीज़ में श्योरिटी हो जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर होती है हमारी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। ओके, सो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स ऐसे क्लास इंटरवल्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें हम दोनों लिमिट्स के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज होती है वो उस पर्टिकुलर क्लास में ही इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पर हमारी जो लिमिट्स होती है, जो हमारी क्लास लिमिट्स होती है, उनकी ओवरलैपिंग नहीं होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स हम 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्लास इंटरवल्स है हमारे पास में। ये किस काइंड की क्लास इंटरवल्स है? तो ये है हमारी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। कैसे पता? सबसे पहली चीज, ये जो है ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अगर ये एक्सक्लूसिव टाइप की होती तो ये दोनों कैसे होते? सिमिलर होते, एकदम सेम होते, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स नहीं है, ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स है। और जो हमारे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स होते हैं, इसमें जो हमारी अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज होती है वो इसी में इंक्लूड होती है। ऐसा हम कभी भी नहीं करते हैं कि इस पर्टिकुलर की वैल्यूज को हम नेक्स्ट वाले में इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये चीज सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में होती है, जब हमारी क्लास इंटरवल्स कुछ इस फॉर्म में गिवन हो, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, अगर ऐसी कुछ क्लास इंटरवल्स हमारे पास में गिवन है तो ये एक्सक्लूसिव काइंड की है। कि यहाँ पर देखो ये ओवरलैपिंग दिख रही है हमें, जो 20 है वो वापस रिपीट हुआ, वो पहले अपर लिमिट था फिर वो लोअर लिमिट बन गया। और एक्सक्लूसिव क्लास में हमें क्या पता है कि एक्सक्लूसिव क्लास में हम जो हमारी अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज होती है उसे एक्सक्लूड करते हैं। मतलब कि अगर 20 के करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यूज होंगी तो मैं उसे इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं करूंगी, मैं उसे कहाँ इंक्लूड करूंगी? नेक्स्ट वाली क्लास में, जब वो हमारी लोअर लिमिट बन जाती है। तो ये होती है हमारी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, और ये होती है हमारी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, जहां पर हम देखते हैं कि अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होती है वो उसी पर्टिकुलर क्लास में ही इंक्लूड की जाती है, और यहाँ पर हमें ओवरलैपिंग नहीं दिखती हमारी वैल्यूज की, हमारे लिमिट्स की। तो ये सबसे अच्छा आइडेंटिफाइंग फैक्टर है कि जहां पर आपको कुछ ऐसी क्लासेस दिखे तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव है। अगर इस फॉर्म में आपको क्लासेस दिख रही है तो वो एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो ये चीज अगर आप आइडेंटिफाई कर लो पहले तो कि आपकी क्लास इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, वो ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपने समझ लिया कि इंक्लूसिव क्लास सीरीज में कैसे मोड को कैलकुलेट करते हैं वो हमें पता है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि कौन सी पर्टिकुलर क्लास इंक्लूसिव होती है, कौन सी एक्सक्लूसिव होती है, तो ये इस चीज का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स गिवन हो तो हमारे मोड का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? सो इन केस ऑफ इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। जो हमारा फॉर्मूला होता है जो कि हम कंटिन्यूस सीरीज में यूज करते हैं, वही सेम फॉर्मूला हम अपने इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में भी यूज करते हैं। बट the class intervals are converted into an exclusive class interval series। लेकिन अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स गिवन है
तो हमारा सबसे पहला और फॉरमोस्ट स्टेप ये होगा कि उस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स को आप कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में, ठीक है। अगर इंक्लूसिव है तो हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में मोड का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमें मोड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली स्टेप हमारी यही होगी कि उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कैसे करते हैं, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आता है कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम फिर भी, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसका कन्वर्जन हमें करना कैसे है, ठीक है। तो ये कुछ मैं पर्टिकुलर क्लासेस ड्रॉ कर रही हूं, ओके, क्लासेस बना रही हूं, मतलब मेरी क्लास इंटरवल्स ले रही हूं जो कि हमारी होगी इंक्लूसिव टाइप की, एंड देन हम उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, हमारी एक्सक्लूसिव में। 10 to 19, then comes 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 and 50 to 59। ये पर्टिकुलर क्लास इंटरवल्स मेरे पास में गिवन है। ये है हमारा इंक्लूसिव काइंड का। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी अपर लिमिट है एक क्लास की और जो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है उनके बीच का आपको डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है कि जो आपकी एक क्लास की लोअर लिमिट है और जो नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट है उसके बीच का आपको क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो 20 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 19 आया हमारा 1, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसको हाफ करो, ठीक है। मतलब इसके दो पार्ट्स कर दूं मैं, इसको हाफ करके एक हो जाएगा हमारा क्या 0.5 और जो दूसरा है वो भी क्या हो जाएगा हमारा 0.5, ठीक है। 1 को हाफ करने पर ये वैल्यू आई। अब हमारी जो स्टेप होती है स्टूडेंट्स, जो सेकेंड स्टेप होती है वो हमें ये बोलती है कि ये जो आपने हाफ किया है ना उसमें से एक हाफ को आपको ऐड करना है और एक को आपको डिडक्ट करना है। तो ऐड आप किस में करने वाले हो, ऐड आप करोगे आपकी अपर लिमिट में और जो आपको डिडक्ट करना है वो आप करोगे आपकी लोअर लिमिट में। और ऐसा आप आपके सारे क्लास इंटरवल्स में करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो इंक्लूसिव क्लास सीरीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक्सक्लूसिव टाइप में। इट मींस अब अगर 19 जो है वो मेरा क्या है, 19 मेरी अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट में मुझे क्या करना है, अपर लिमिट में मुझे ऐड करना है। तो 19 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 19.5, ठीक है। और इसकी लोअर लिमिट क्या है, तो इसकी लोअर लिमिट है 10, तो 10 में हमें लोअर लिमिट में माइनस करना है, तो मैं माइनस करूंगी 10 में 0.5, तो क्या वैल्यू आएगी 9.5, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में जाते हैं। तो नेक्स्ट वाली क्लास की मेरी लोअर लिमिट है 20 एंड लोअर में मुझे क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो 20 माइनस 0.5 कितनी आ जाएगी 19.5, ठीक है। और अपर लिमिट में मुझे ऐड करना है 0.5, तो 29.5 कितना आ जाएगा, सॉरी 29 प्लस 5 कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 29.5, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वाली है 30 मेरी लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट में मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 30 माइनस 0.5 कितना आया स्टूडेंट्स, तो वो आया हमारा 29.5 और 39 मेरी अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट में मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो 39 प्लस 0.5 कितना आ गया, वो आ गया हमारा 39.5। एंड इसी वे में हमें अपनी जो सारी इंक्लूसिव सीरीज है उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। अब ये एक्सक्लूसिव बन चुकी है, क्या आप इसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में देख सकते हो, देखो ये है 19.5 और जो नेक्स्ट वाला देखो वो क्या है 19.5। ओवरलैपिंग दिख रही है हमें यहाँ पर, तो जब ये ओवरलैपिंग है इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज है, ठीक है। यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं थी तो हमने बोला था कि ये इंक्लूसिव है, लेकिन अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज, ठीक है। इस पर्टिकुलर वे में हम अपनी जो इंक्लूसिव क्लास सीरीज होती है उसे कन्वर्ट कर दें किसमें, अपनी एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके ऊपर हमने सेपरेटली एक वीडियो बनाया था कि कैसे इसका कन्वर्जन होता है। जब हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ा था तो उसके अंडर हमने ये चीज पढ़ी थी कि conversion of inclusive into exclusive classes। and I hope students कि आप लोगों को अच्छे से
याद है कि हमें कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो जाएगा हमारा इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव काइंड में। फिर उसके बाद में जो हमारी प्रोसेस होगी मोड को कैलकुलेट करने की वो सेम रहने वाली है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, और फिर उस एग्जाम्पल के थ्रू हम अपने मोड की कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट मोड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। अब ये जो मार्क्स गिवन है इधर देखिए 49 पर हमारी एक अपर लिमिट खत्म हो रही है और 50 से नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है, फिर 59 पर एंड हो रही है, 60 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर हमें गैप देखने को मिल रहा है, तो गैप देखने को मिल रहा है इसका मतलब कि ये किस टाइप की है, ये हमारी इंक्लूसिव काइंड ऑफ सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इंक्लूसिव को कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सक्लूसिव में। कैसे करते हैं हम सीख चुके हैं ना अच्छे से। पहले आपको एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस निकालना है, उसको हाफ करना है, फिर उसका हाफ पार्ट आप ऐड करोगे आपकी अपर लिमिट में और हाफ पार्ट आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपकी लोअर लिमिट से, तो आपकी जो इंक्लूसिव सीरीज है वो कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज में, ठीक है। तो जब आप इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में कुछ ऐसे आंसर्स आएंगे, ठीक है। देखो 40 49 एक क्लास है, नेक्स्ट क्या है 50 59। डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, 49 और 50 में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। अब इस 1 को हमें क्या करना है, 1 को हमें हाफ करना है। एक हुआ हमारा 0.5 और एक और हुआ हमारा 0.5। ओके, अब ये जो दोनों 0.5 हैं इसमें से आपको ऐड करना है अपर लिमिट में और सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, लोअर लिमिट में से, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें करूं 40 में 40 लोअर लिमिट है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 0.5 को, तो क्या आ गया 39.5। 49 मेरी अपर लिमिट है, इसमें ऐड कर दो तो कितना आ गई 49.5। फिर 50 में से सब्ट्रैक्ट करो तो कितनी आ जाएगी 49.5 और 59 में ऐड कर दोगे तो कितनी आ जाएगी 59.5। फिर नेक्स्ट अगर मैं देखूं 60 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 0.5 तो कितनी आ गई 59.5 और 69 में मैं ऐड कर दूं 0.5 तो कितनी आ जाएगी 69.5। और इसी वे में ये जो आगे की हमारी क्लास इंटरवल्स हैं उसमें भी हमें ये सेम प्रोसीजर करनी है और हमारी जो इंक्लूसिव है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक्सक्लूसिव काइंड में, ठीक है। तो जब आप एक्सक्लूसिव में उसे कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास में कुछ ये पर्टिकुलर मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। 39.5 टू 49.5 टिल लास्ट क्या है हमारी 89.5 टू 99.5। फ्रीक्वेंसीज एज इट इज रहेंगी, फ्रीक्वेंसीज में कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है, ठीक है। देखो सिंपल सा लॉजिक है कि फ्रीक्वेंसी में चेंजेस क्यों नहीं होते हैं। हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल थी स्टूडेंट्स क्या 40 टू 49, नेक्स्ट क्या थी 50 टू 59, ठीक है। ऐसी क्लास इंटरवल्स थी। अब हमने अपनी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट क्यों नहीं किया, तो सिंपल सी चीज है 49 तक सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है, 50 से सारी चीजें सारे आइटम्स जो है वो नीचे वाली में इंक्लूडेड है। तो अब 49 और 50 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी उनकी हमारे पास में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हो सकता है कि 49 और 50 के बीच में कोई वैल्यूज हो ही नहीं, कोई आइटम्स हो ही नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं 49.5 भी कर दूं तो भी मेरी फ्रीक्वेंसी सेम ही रहने वाली है और अगर मैं 50 को भी 49.5 कर दूं तो भी मेरी फ्रीक्वेंसी सेम ही रहने वाली है, बिकॉज 49 टू 50 के बीच में मेरे पास में कोई वैल्यूज है ही नहीं, ठीक है। इसलिए जब हम इंक्लूसिव को कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव में तो हमारी फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसीज एज इट इज ही रहती हैं। ओके, अब ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना मोड फाइंड आउट करना है। मोड को फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे पहली चीज हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मॉडल क्लास। इस पर्टिकुलर की मॉडल क्लास चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें पता चल रहा है क्या है 30 है, बाकी सारी नहीं है ना हाईएस्ट, वही एक 30 हमारी हाईएस्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या 30 हमारी जो मॉडल क्लास है वो बनेगी, तो इस चीज की गारंटी नहीं है,
क्यों गारंटी नहीं है? तो हमने जब मोड का मतलब समझा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा मोड होता है वो हाईएस्ट नंबर जो रिपीट हो रहा है, जो हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है वो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ में हमने क्या समझा था कि वो जो हमारा मोड होता है वो ऐसी फ्रीक्वेंसी से आता है जिसकी नेबर वाली फ्रीक्वेंसी भी डेंस हो। ओके, अब अगर आप 30 को देखो तो 30 के नेबर्स क्या हैं? 12 एंड 24। ठीक है, ठीक है, 24 में तो हम डेंसिटी देख सकते हैं, 12 में इतनी डेंसिटी नहीं है। अगर वही सेम चीज मैं बोलूं कि 24 के नेबर्स को देखो तो 24 के नेबर्स क्या हैं? 30 एंड 20। इनकी जो नेबर्स हैं, जो 24 के नेबर्स हैं वो डेंस है। यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज है इसके नेबर्स में, और हमें ये चीज हमने अपने मोड में पढ़ी थी जब हमने मोड का मतलब समझा था कि मोड वो वैल्यू होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी की नेबर्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं। तो इसके फ्रीक्वेंसी के नेबर्स डेंस हैं। तो अब मैं बिल्कुल श्योरिटी से नहीं बोल रही हूँ कि ये जो 24 के करस्पॉन्डिंग है वही पर्टिकुलर क्लास हमारी मॉडल क्लास होगी। इस चीज को हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो 30 है इसके करस्पॉन्डिंग वाली मॉडल क्लास होगी या 24 के करस्पॉन्डिंग वाली मॉडल क्लास होगी, ये हमें चेक करना पड़ेगा। एंड चेक हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हम बाय ऑब्जर्वेशन तो नहीं कर सकते, इसके लिए हम यूज करेंगे अपना ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, हम जो ग्रुपिंग मेथड है दैट इज हमारा जो ग्रुपिंग टेबल और जो एनालिसिस टेबल है वो फॉर्म करेंगे एंड उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी मॉडल क्लास कौन सी पर्टिकुलर होने वाली है। ठीक है, तो अब हम इसका ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि ग्रुपिंग टेबल में हमें 6 कॉलम्स ड्रॉ करने होते हैं। उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो तो एज इट इज सेम रहता है, जो कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी रहती है वही। ओके, जो हमारी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है वही हमारा कॉलम 1 बनेगा। फिर जो नेक्स्ट के 2 कॉलम्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? वो होते हैं हमारे इन टूज से रिलेटेड। और जो उसके नेक्स्ट 3 कॉलम्स बचते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? वो हमारे इन 3 से रिलेटेड होते हैं। तो पहले हम अपना इन टूज वाला कंप्लीट कर लेते हैं। इन टूज में हमें पता है कि इन टूज में जो 2 कॉलम्स होते हैं उसमें जो हम 2 की ग्रुपिंग करते हैं, एक स्टार्ट होगा हमारा टॉप से और एक स्टार्ट होगा हमारी सेकेंड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले जो हमारा कॉलम नंबर 2 है इसको हम फॉर्म करेंगे, दैट इज हम टॉप से स्टार्ट करेंगे अपने 2 के ग्रुप्स को फॉर्म करना। तो हम टॉप से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये हुआ हमारा एक ग्रुप, ये हुआ हमारा नेक्स्ट ग्रुप एंड देन ये हुआ हमारा थर्ड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है। ठीक, तो इनको ऐड करो। 12 + 30 कितना हो गया? 42। 24 + 20 कितना आया? 44 एंड 12 + 2 कितना आया? 14। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें जो हमारा कॉलम 2 में जो भी वैल्यूज आई है उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे मार्क करना है। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 44 है। तो 44 को मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, 44 जो है वो हमारी हाईएस्ट वैल्यू। एंड सेम चीज हमें कॉलम 1 में भी करनी होती है, जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू उसे आप मार्क करो। तो कॉलम 1 की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 30 है, तो 30 को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इन टूज का एक कॉलम फॉर्म हो चुका है। इसका जो सेकेंड वाला कॉलम है वो हम बनाते हैं, दैट इज जब हमारी फ्रीक्वेंसी सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है हमें अपनी ग्रुपिंग करना। ठीक है, तो ये अब सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं अपना ग्रुपिंग। सो ये एक ग्रुप बना एंड नेक्स्ट वाला ग्रुप ये फॉर्म हुआ। ओके, सो 30 + 24 क्या वैल्यू आई? वैल्यू आई हमारे पास में 54 एंड 20 + 12 क्या वैल्यू आई? तो वो वैल्यू आई हमारे पास में 32। ठीक है, अब इन दोनों में से लार्जर वैल्यू कौन सी है? तो वो है हमारी 54, दैट इज इस कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू है 54। 54 को हम मार्क करेंगे, तो 54 को मैंने मार्क कर दिया। हमारे इन टूज वाले कॉलम का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? अब हमें इन 3s वाले कॉलम का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, इन 3s में 3 कॉलम्स बनाते हैं हम, राइट? ये हम 3 कॉलम्स बनाते हैं। एक स्टार्ट जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है उसमें जो हमारी ग्रुपिंग होती है उसमें जो हमारी ग्रुपिंग होती है वो टॉप से स्टार्ट होती है।
फिर जो हमारा इन थ्रीज का जो सेकेंड वाला कॉलम होता है उसमें हम ग्रुपिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड फ्रीक्वेंसी से, और जो लास्ट वाला रहेगा उसमें हम अपनी ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, थर्ड फ्रीक्वेंसी से। ओके, ये 3 कॉलम का हमें फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारी टॉप से स्टार्ट होगी ग्रुपिंग वो वाला कॉलम बनाएंगे, दैट इज हमारा कॉलम नंबर 4। तो इसमें हम स्टार्टिंग से जरा हमारी ग्रुपिंग कर दे 3-3 में। तो ये 2 ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ, 12, 30 एंड 24, ये बना मेरा 1 ग्रुप। तो इन तीनों को ऐड करके क्या वैल्यू आई, मेरे पास में वैल्यू आई है 66। और 20, 12 और 2 इन तीनों को ऐड कर क्या वैल्यू आई, तो इन तीनों को ऐड कर मेरे पास में वैल्यू आई है 34। ठीक है, अब एक हमारा जो एडिशन है वो हो गया। अब इन दोनों में से बिगर वैल्यू कौन सी है, जो हमारी लार्जर वैल्यू वो कौन सी है, तो वो है मेरी 66। तो 66 को हम मार्क करेंगे। ठीक है, हमें जो हाइयर वैल्यू रहती है उसे मार्क करना रहता है। तो ये 66 को हमने क्या किया, मार्क किया। हमारा टॉप वाला हो गया है। अब सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करूं 3 का ग्रुप बनाना, तो ये मेरा एक ग्रुप बना। ओके, उसके बाद में कोई भी ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्यों, बिकॉज देखो इसके बाद में ये जो है यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर्स बचे और हमें चाहिए 3 नंबर्स। तो ये 2 नंबर्स से हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ एक ही ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो इन तीनों को ऐड करो, 30 + 24 + 20, इन तीनों को ऐड करने पर क्या वैल्यू आई, हमारे पास में वैल्यू आई है 74। अब जो 74 है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ एक इकलौती एक सिंगल वैल्यू हमारे कॉलम नंबर 5 में, तो वही उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो इसलिए हमने 74 को मार्क किया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारी सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होने वाला कंप्लीट हो गया। अब हमें हमारी थर्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है। तो अगर मैं थर्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करूं, ये है मेरी 24 थर्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर इसका टोटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 24 + 20 + 12 कितना आ गया मेरे पास में, तो वो वैल्यू आ गई मेरे पास में 56। ठीक है, 56 जो है वो एक सिंगल वैल्यू है मेरे कॉलम 6 की, तो वही मेरी हाईएस्ट वैल्यू बनी, इसलिए उसे हमने क्या किया, मार्क किया। अब हमें 6 कॉलम्स का फॉर्मेशन करना होता है। 6 कॉलम्स का फॉर्मेशन हो चुका है। हमने फर्स्ट कॉलम हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी का, जो नेक्स्ट 2 कॉलम्स थे वो हो गए हमारे इन 2s के, और उसके जो नेक्स्ट 3 कॉलम्स थे वो हो गए हमारे इन 3s के। ये सारे कॉलम्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना एनालिसिस टेबल बनाना है। ओके, एनालिसिस टेबल में हमें पता है, हम जो ये एक वर्टिकल फॉर्म में जो लेते हैं उसमें क्या रहेगा, हमारे कॉलम नंबर्स रहेंगे एंड एक टोटल का ब्लॉक बनाएंगे। ओके, और जो हमारे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेंगे वहां पर हम अपनी क्लास इंटरवल्स लेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमने क्या ले ली, क्लास इंटरवल्स ले ली। अब हम देखेंगे अपने ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से अपना जो एनालिसिस टेबल है उसे कंप्लीट करेंगे। कॉलम नंबर 1 की हाईएस्ट वैल्यू है 30, कौन से करस्पॉन्डिंग हमारे क्लास इंटरवल के है ये, तो ये है 49.5 टिल 59.5। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर को हम मार्क करेंगे। फर्स्ट कॉलम में क्या आ गई हमारी 49.5 एंड 59.5। ओके, देन कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 में क्या है, कॉलम नंबर 2 में हमारा जो टोटल 44 था वो सबसे मैक्सिमम था। ये 44 किससे जनरेट हुआ, ये इन दोनों से जनरेट हुआ, 24 एंड 20 से। ये दोनों कौन सी पर्टिकुलर क्लास के करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों 59.5 to 69.5 एंड 69.5 to 79.5 इस पर्टिकुलर क्लास के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। तो हम कॉलम नंबर 2 में ये दोनों क्लासेस को मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये कॉलम 2 आया, यहाँ पर हमने एक लगाया 59.5 to 69.5 एंड एक हुआ हमारा 69.5 to 79.5। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, मार्क किया। फिर उसके बाद में कॉलम 3 में देखते हैं। तो कॉलम 3 में हमारा 54 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। 54 किसके कारण आई है या किसके थ्रू हमारा 54 आंसर आया है, तो वो उन दोनों नंबर्स के थ्रू आया है, 30 एंड 24 के थ्रू। ये दोनों की करस्पॉन्डिंग क्लास देख लो कौन कौन सी है, 49.5 to 59.5 एंड 59.5 to 69.5। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस को हम अपने एनालिसिस टेबल में मार्क कर देंगे। ये है हमारा थर्ड कॉलम 49.5 to 59.5
एंड 59.5 टू 69.5, ठीक है। फिर आया हमारा कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, 66 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है। 66 किस 3 नंबर्स के थ्रू मिला है हमें, तो वो इन तीनों नंबर्स के थ्रू मिला है, 12, 30 एंड 24। इन तीनों की करस्पॉन्डिंग क्लास देख लो, 39.5 एंड 49.5, 49.5 टू 59.5 एंड 59.5 टू 69.5। ये तीनों क्लासेस हैं। इन तीनों क्लासेस को हम मार्क करेंगे अपने कॉलम 4 के करस्पॉन्डिंग में। तो ये आया कॉलम 4, ये आई हमारी 39.5 टू 49.5, फिर आई 49 टू 59 वाला, और फिर आया 59.5 टू 69.5, ठीक है। कॉलम 4 हो गया। फिर कॉलम 5 देखते हैं। तो कॉलम 5 में सिर्फ एक ही नंबर था और वो ही उसका हाईएस्ट बना, दैट इज 74। 74 जनरेट हुआ है इन तीनों नंबर्स के थ्रू। इन तीनों नंबर्स के करस्पॉन्डिंग वाली क्लास इंटरवल्स देखो और उसे हम मार्क करेंगे किसमें, अपनी एनालिसिस टेबल में। तो वो जो तीनों है 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5 एंड 69.5 टू 79.5, इसे हम मार्क करेंगे अपने एनालिसिस टेबल में, ठीक है। तो ये कॉलम 5 आया और ये आई हमारी 49 टू 59 वाला, फिर ये 59.5 टू 69.5, फिर आया 69.5 टू 79.5, ठीक है। ये कॉलम 5 जो है वो भी हमारा मार्क हो चुका है। अब कॉलम 6 देखो, तो कॉलम 6 में भी सिर्फ एक ही वैल्यू है और वही उसकी हाईएस्ट वैल्यू हुई। तो कॉलम 6 की जो वैल्यू है वो हमें किस नंबर्स के थ्रू मिली है, इन तीनों नंबर्स के थ्रू, ओके। ये कौन सी क्लास के करस्पॉन्डिंग है, ये इन तीनों क्लास के करस्पॉन्डिंग है, 59.5 टू 69.5, 69.5 टू 79.5 एंड 79.5 टू 89.5। तो इन तीनों क्लासेस को हम अपने एनालिसिस टेबल में मार्क करेंगे। कॉलम 6 59.5 टू 69.5, 69.5 टू 79.5 एंड 79.5 टू 89.5, ठीक है। 6 कॉलम्स थे, 6 कॉलम्स के जो भी हमारे हाईएस्ट वैल्यू थे उसके अकॉर्डिंग हमने अपना एनालिसिस टेबल फॉर्म कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एनालिसिस टेबल की टोटलिंग करनी है। तो फर्स्ट वाले कॉलम की देखूं तो सिर्फ एक मार्क है तो 1 आया। फिर इसमें कितना है, 1, 2, 3 एंड 4, तो कितना आ गया हमारा 4। फिर जो नेक्स्ट है उसमें क्या टोटलिंग आएगी हमारी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, कितनी आ गई 5। फिर जो नेक्स्ट है 1, 2 एंड 3, ओके। फिर इस वाले में एक मार्क है तो 1 आया एंड लास्ट में कुछ भी नहीं है, ओके। अब ये जो टोटल्स हैं स्टूडेंट, इसमें से हाईएस्ट टोटल कौन सा है, तो हाईएस्ट टोटल है हमारा 5। ये कौन सी क्लास के करस्पॉन्डिंग है, ये है हमारे 59.5 टू 69.5 के करस्पॉन्डिंग। इट मींस जो आपकी क्लास है 59.5 टू 69.5 वो क्या बनी, वो बनी आपकी मॉडल क्लास, ठीक है। ये वाली जो पर्टिकुलर क्लास है ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। अब देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 24 है। 30 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी लेकिन हमारी मॉडल क्लास कौन सी बनी, 24 वाली। इसलिए जब कोई ऐसी केसेस आ जाए तो हमें क्या यूज करना है, हमें अपना ग्रुपिंग मेथड यूज करना है, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज नहीं करना है, ओके। अब मॉडल क्लास आ गई है तो अब हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे जो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज का हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का, वो फॉर्मूला पुट करेंगे और अपना जो एग्जैक्ट वैल्यू है मोड की वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा z की क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I, ठीक है। ये पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारा। तो अब हम हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आइडेंटिफाई करते हैं। L1 क्या होता है स्टूडेंट्स, L1 होती है हमारी लोअर लिमिट, तो आपकी L1 कितनी हो जाएगी 59.5, ठीक है। फिर उसके बाद में F1 क्या होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या होती है, F0 होती है प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई F0। F2 होती है आपकी सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 20 हो गई आपकी F2। और I क्या होती है, I होती है हमारी क्लास
इंटरवल, राइट। तो ये जो मॉडल क्लास है इसकी क्लास इंटरवल हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दैट इज 69.5 माइनस 59.5 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10। तो यहाँ पर जिस जिस पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट थी, जो जो वैल्यूज हमें चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यूज को हमें अपने फॉर्मूला में पुट करना है और अपना आंसर लेकर आना है। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोगों ने ध्यान दी, यहाँ पर आपका जो f1 है वो क्या है 24 और जो f0 है वो कितना है 30। इसका मतलब अगर आप इसे सॉल्व करोगे, दैट इज f1 माइनस f0 करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा -6। कैसे आएगा, तो 24 माइनस 30 करने पर हमें -6 ही मिलेगा, बिकॉज 30 हमारा जो नंबर है वो बिगर है हमारे किससे, 24 से, ठीक है। इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आने वाला है। तो इस केस में हमने समझा था स्टूडेंट्स कि जब अगर आपकी जो प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे लार्जर हो, तो आपको किस पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करना है, फॉर्मूला सेम रहने दो, इसमें क्या यूज कर लो स्टूडेंट्स, इसमें आप मोड लगा दो, ठीक है। ये जो दो हम स्ट्रेट लाइंस यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम मोड बोलते हैं। और वो यूज करने से क्या हो जाएगा, वो यूज करने से आपका ये जो नेगेटिव साइन है वो इग्नोर हो जाएगा, उस नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव में ही आएगा। इसलिए हम वहां पर अब क्या यूज करने वाले हैं, अब हम मोड यूज करने वाले हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, एक और चीज समझते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है 2f1 माइनस f0 माइनस f2, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूं, f1 माइनस f0 माइनस f1 माइनस f2, माइनस नहीं सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, ओके। सो इस इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, अगर मैं उसे एक्सटेंड कर दूं तो f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2, ये चीज हो सकती है। इसी चीज को सॉल्व करने के बाद में मुझे ये इक्वेशन मिली थी। देखो अभी मैं इसके ब्रैकेट खोलती हूँ और मैं इस इक्वेशन तक पहुंचूंगी वापस, ठीक है। मैं इसके ब्रैकेट खोलती हूँ, क्या आया, f1 माइनस f0 प्लस f1, प्लस माइनस माइनस होता है तो f2 के आगे माइनस का ही साइन रहेगा। अब मेरे पास में स्टूडेंट्स दो f1 है, राइट, ये एक f1 है, ये एक f1 है, और दोनों पॉजिटिव है, वो तो है ही पॉजिटिव, यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइन दिख रहा है और ये भी पॉजिटिव में, तो f1 प्लस f1 कितना हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो f1 प्लस f1 था उसको मैंने क्या लिख दिया, उसको मैंने लिख दिया 2f1। फिर उसके बाद में ये जो f0 है उसके आगे कौन सा साइन है, तो उसके आगे साइन है हमारा माइनस का, तो वो एज इट इज माइनस f0 आया, ओके। ये जो f1 है ये हम इंक्लूड कर चुके हैं तो हमें अब उसे ध्यान नहीं देना है। फिर जो f2 है उसके आगे कौन सा साइन है, तो उसके प्रीसीडिंग में भी नेगेटिव साइन है, तो वो एज इट इज माइनस f2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से पहले हमने उसको एक्सटेंड किया तो हम यहां पहुंचे, फिर उसको हमने सॉल्व किया तो हम वापस वहीं पहुंच गए, 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं ये जो इक्वेशन है उसको ऐसे एक्सटेंड करके लिख सकती हूँ, राइट, उसका एक इस फॉर्म में भी उसे लिख सकती हूँ। इसका मतलब मैं जो है इस चीज को क्या कर सकती हूँ, स्प्लिट कर सकती हूँ। देखो अगर मैं इसे स्प्लिट करूंगी ना तो इसका आंसर कैलकुलेट करने में हमें थोड़ा इजी होगा, बिकॉज यहाँ पर अब हमारे मोड यूज हो गए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसलिए बस हम कर रहे हैं। इसे मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं स्टूडेंट्स तो ये क्या आएगी, f1 माइनस f0, ये ब्रैकेट्स की जगह पर मैं यूज कर रही हूँ अपना मोड, प्लस f1 माइनस f2, ठीक है। ये मोड्स का मैंने यूज किया और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज किया, इट मींस मैं इसकी प्लेस पर ये यूज करने वाली हूँ, ठीक है। होना कुछ नहीं है, आंसर उससे भी सेम आएगा, आंसर इससे भी सेम आएगा, बस डिफरेंस इतना हो जाएगा कि आपका जो आंसर है मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए हम इसे यूज करेंगे, ओके। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं वो यूज करूंगी, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहां से आ गया, ये वहीं से आ गया और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो सारी वैल्यूज है स्टूडेंट्स, इससे हम अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं और अपनी जो एग्जैक्ट वैल्यू है मोड की वो फाइंड आउट करेंगे, ओके।
तो ये जो सारी पिक्चर है ये सारी मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे मुझे वापस रिपीट करने की नीड नहीं है, ये आप लोगों के लिए, आप लोग इसे देख लो। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम यहाँ पर ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ क्यों कर रहे हैं। ओके, तो अब ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सारी वैल्यूज़ है हमारे पास में, हम उसे क्या करेंगे, हम उसे अपने जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। तो L आया हमारा 59.5, F1 है 24, F0 है 30, F2 है 20 और I है कितना 10। इन सबको पुट करो तो 59.5 प्लस 24 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 30 प्लस 24 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ये 59.5 तो एज इट इज ही रहने दो अभी। ओके, इसको हम एज इट इज रहने देंगे, प्लस 24 माइनस 30 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 30 कितना आया 6 प्लस 24 माइनस 20 हुआ हमारा 4। यहाँ पर देखो नेगेटिव साइंस हमने नहीं लिए, यहाँ पर भी नेगेटिव आता, यहाँ पर भी नेगेटिव आता, लेकिन हमने यहाँ पर मोड का यूज किया है, इसलिए नेगेटिव साइंस को इंक्लूड नहीं किया है या उन्हें हमने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या आई हमारे पास में वैल्यू, ये आई हमारे पास में 59.5, तो एज इट इज ये 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, 6 प्लस 4 10 होता है, तो उसको डिवाइड बाय 10 करो और ये मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो एज इट इज है। ये दोनों तो 10 जो है वो कैंसिल आउट हो गए, तो अब हमें क्या करना है 69.5 प्लस 6 करना है। तो जब आप 59.5 सॉरी ओके, तो जब आप 59.5 में 6 ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर आया कितना 65.5। इट मीन्स जो आपका मोड है वो कितना बना स्टूडेंट्स, आपका मोड हुआ 65.5 मार्क्स। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा कि इस पर्टिकुलर आंसर तक हम कैसे पहुंचे, और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स अगर गिवन होते हैं तो हमें अपना मोड कैसे कैलकुलेट करना होता है। ओके, ये हो गया हमारा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। अब हम हमारा नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस है हमारा ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज कौन सी सीरीज होती है, ओपन एंड सीरीज वो सीरीज होती है जिसके जो एंड्स होते हैं वो ओपन होते हैं। इट मीन्स जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट नहीं गिवन है और जो लास्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट गिवन नहीं है, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ओपन एंड सीरीज। यहाँ के जो एंड्स हैं वो हमें नहीं पता वो क्या होंगे, वो ओपन है, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ओपन एंड। तो अगर ओपन एंड सीरीज गिवन है तो क्या उन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा या हम वैसे ही उसी फॉर्म में अपने मोड को कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। तो जब ओपन एंड सीरीज गिवन होती है स्टूडेंट्स, तो हमें अपनी जो क्लास इंटरवल्स हैं उन्हें कंप्लीट करने की नीड नहीं है, उन्हें हम एज इट इज ले सकते हैं। ओके, उनकी कंप्लीशन की कोई भी नीड हमें नहीं होती है। ठीक, तो ओपन एंड सीरीज को हमें एज इट इज लेना है, कोई चेंजेस करने नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला है वो पुट करेंगे और अपना जो आंसर है वो कैलकुलेट करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स की क्या हमारे पास में एग्जाम्पल गिवन है। हमें बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इसमें से हमें अपना मोड फाइंड आउट करना है। हम देख सकते हैं कि हमारी जो एंड्स हैं वो कैसे हैं, वो ओपन है। बिलो 20 एंड अबव 100 ये ओपन एंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों साइड के एंड्स नहीं पता कि कहाँ जाकर हमारी सीरीज एंड हो रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये है हमारी ओपन एंड सीरीज। ठीक है, ये दोनों जो हमारे एंड है वो है क्या है, वो है हमारे ओपन। तो इस पर्टिकुलर मेथड में या इस पर्टिकुलर केस में हम जो अपना प्रोसेस है वो सेम रखेंगे और जो हमारे ओपन एंड्स हैं उन्हें क्लोज करने की नीड नहीं है। ओके, तो इस पर्टिकुलर को अगर मैं सॉल्व करूं स्टूडेंट्स, पहले तो हम देखते हैं कि क्या हम बाय ऑब्जर्वेशन पता कर सकते हैं क्या कि हमारी क्लास, हमारी जो मॉडल क्लास है वो कौन सी होने वाली है। तो बाय ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो वो है हमारी 24। ठीक है, 24 मेरी लार्जेस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वाली मैक्सिमम, और कोई सी भी 24 के इक्वल नहीं है। लेकिन देखो क्या चीज हो रही है, 24 के नेबर्स को देखो, एक तो 22 है और एक क्या है 6 है, तो यहाँ पर ज्यादा डेंसिटी दिख नहीं रही है। इसके कंपैरिजन में मैं अगर 22 को देखूं तो 22 के नेबर्स को देखो, 20 एंड 24 डेंसिटी ज्यादा है,
राइट तो वो हमारा जो मॉडल क्लास है वो 22 के करस्पॉन्डिंग वाली क्लास भी हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें अपनी ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि 22 के करस्पॉन्डिंग वाली क्लास हमारी मॉडल क्लास होगी या फिर 24 के करस्पॉन्डिंग वाली क्लास हमारी मॉडल क्लास होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम अपना क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। ग्रुपिंग मेथड में हमें पता है जो हमारी फर्स्ट कॉलम होती है उसमें जो वैल्यूज होती है वो कौन सी होती है, वो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज होने वाली है। ठीक, जो हमारी फर्स्ट कॉलम होगा उसकी वैल्यूज तो एज इट इज हमारी फ्रीक्वेंसीज रहेंगी और जो बचे हुए 5 कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है स्टूडेंट्स, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो वैल्यूज है वो क्या है, वो हमारी फ्रीक्वेंसीज है। ठीक, अब इसके बाद में जो हमारे इन टूज वाले कॉलम आए, 2 कॉलम आए इन टूज वाले, इन टूज में हम क्या करते हैं, जो 2 कॉलम्स रहते हैं, एक तो हमारी ग्रुपिंग स्टार्ट होती है टॉप से और एक होती है हमारी सेकेंड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं टॉप से अपने ग्रुप को फॉर्मेशन करूं तो मेरे पास में कुछ ये ग्रुप्स आने वाले हैं। मेरे पास में 5 ग्रुप्स आए हैं। ओके, एंड इन 5 ग्रुप्स का मुझे क्या करना है, इन 5 ग्रुप्स का मुझे ऐड करना है, सम अप निकालना है और अपने कॉलम 2 में लिखना है। सो 4 + 10 कितना हो गया हमारा, 10। 4 + 6 कितना हो गया, 10। आई एम सो सॉरी। देन 5 + 10 कितना हुआ, तो वो हुआ हमारा 15। 20 + 22 कितना आया, 42। 24 + 6 कितना आया, 30 एंड 2 + 1 कितना आया, 3। तो ये पर्टिकुलर हमारे कॉलम 2 की जो वैल्यूज है वो हमने फाइंड आउट की। अब कॉलम 2 में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, वो है 42। तो 42 को हमने मार्क किया एंड सेम हमें करना है हमारे कॉलम 1 में भी। कॉलम 1 में हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो वो है हमारी 24। तो 24 को भी हम मार्क कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे कॉलम 3 पर, तो कॉलम 3 में हमें क्या करना है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है अपनी ग्रुपिंग। तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करी अगर हमने, तो ये पर्टिकुलर 4 ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, 6 + 5 कितना आ गया, 11। 10 + 20 कितना आया स्टूडेंट्स, 30। 22 + 24 आया हमारा 46 एंड 6 + 2 कितना आया हमारा 8। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये शायद आप लोगों को आगे पीछे दिख रहा होगा, मतलब एकदम सीक्वेंस में नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप आपकी रूल्ड कॉपी में, नोटबुक में इसे ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आएगा आप लोगों के जो भी नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग। एंड आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं पूरा डिक्टेट कर ही रही हूँ, तो आप लोग साथ बाय मेरे साइड बाय साइड इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, मेरे साथ में इसे समझ सकते हो। ठीक है, सो 5 + 6 कितना हुआ, 11। 10 + 20 हो गया 30। 22 + 24 हो गया 46 और 6 + 2 कितना हो गया 8। अब इस कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, वो है 46। तो 46 को हमने मार्क किया, ओके, क्योंकि वो हाईएस्ट है इसलिए। फिर यहाँ पर इन दोनों कॉलम्स के फॉर्मेशन में हमारे जो इन टूज का कॉलम है वो कंप्लीट हो गया। फिर आया हमारा इन थ्रीज। तो इन थ्रीज में क्या हो रहा है, इन थ्रीज में हमारे 3 कॉलम्स हैं। इन थ्रीज में हमें 3-3 का ग्रुप बनाना है जो कि स्टार्ट होगा सबसे पहले टॉप से, फिर सेकेंड फ्रीक्वेंसी से और फिर थर्ड फ्रीक्वेंसी से। ओके, तो कॉलम नंबर 4 जो है वो टॉप से स्टार्ट हो रहा है। 3 का ग्रुप हमें बनाना है, तो 3 का ग्रुप बना दो। 3 ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ है और एक जो हमारी वैल्यू है वो ऐसे ही रह गई, मतलब वो इंक्लूड नहीं हुई है बिकॉज वो जो है उसके कोई पार्टनर्स नहीं थे, इसलिए उसे इंक्लूड नहीं किया हमने। तो जब हमने 3-3 का ग्रुप बनाया तो हमारे पास में 3 ग्रुप्स आए हैं। अब इनकी हमें टोटलिंग करनी है। 4 + 6 + 5 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो वो हुआ हमारा 15। देन 10 + 20 + 22 कितना आया, 52 एंड 24 + 6 + 2 कितना आया, 32। ओके, ये पर्टिकुलर हमारे टोटल आए। इसमें हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी 52। 52 को हमने क्या किया, मार्क किया। हमारा कॉलम नंबर 4 कंप्लीट। अब कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 5 में हमें क्या करना है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है। तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करो, आपकी ग्रुपिंग 3 में ग्रुपिंग करनी है हमें। तो ये 3 ग्रुप्स हुए। हमने हमारी जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी उसे इंक्लूड नहीं किया बिकॉज हमें सेकेंड से स्टार्ट करना था। तो 6 + 5 + 10 आया हमारा कितना, 21।
देन 20 प्लस 22 प्लस 24 कितना आया, वो आया 66, एंड 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना आया, 9। ओके, अगर मैं इसका टोटल देखूं तो टोटल में हमारी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स, तो वो है 66। ओके, तो 66 जो हाईएस्ट वैल्यू है इसलिए हमने उसे मार्क किया। फिर उसके बाद में जब हम लास्ट कॉलम पर आए तो यहां पर हमें अपनी थर्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है। ओके, तो थर्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करो एंड 3 के ग्रुप्स फॉर्म करो। तो ये 2 ग्रुप्स फॉर्म हुए, उसके बाद में हमारे पास में सिर्फ 2 ही वैल्यूज बची है, इसलिए हम उन्हें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हमारे पास में सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब इन 2 ग्रुप्स में हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। 5 प्लस 10 प्लस 20 कितना आ गया, 35, एंड 22 प्लस 24 प्लस 6 कितना आ गया, 52। ओके, ये दोनों टोटल आए हमारे पास में। अब ये जो 52 है ये हमारी लार्जर वैल्यू है देन 35, इट मींस उस पर्टिकुलर कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू 52 है, इसलिए हमने 52 को मार्क किया। ठीक है, ये हमारे जो 6 कॉलम्स थे उनका फॉर्मेशन हो गया। 6 कॉलम्स में हमने जो हमारी प्रोसेस थी कि आप ग्रुप करो, फिर उनका टोटल करो, हाईएस्ट वैल्यू को मार्क करो, वो प्रोसीजर कंप्लीट की। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से हमें हमारा एनालिसिस टेबल बनाना है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा एनालिसिस टेबल। ये एनालिसिस टेबल है, कॉलम नंबर आए हमारे इस फॉर्मेट में वर्टिकल में, और जो हमारे ये पर्टिकुलर क्लासेस हैं वो इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब कॉलम नंबर 1 की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो वो है हमारी 24। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये है हमारे 70 to 80 के करस्पॉन्डिंग। तो 70 to 80 में हमने कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग में 1 मार्क लगा दिया। फिर कॉलम 2 में क्या है भाई, हमारी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है तो वो है 42। 42 किन 2 नंबर्स से आ रही है स्टूडेंट्स, तो 42 हमें इन दोनों से मिल रही है, 20 एंड 22 से। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये है हमारे 50 to 60 एंड 60 to 70 के करस्पॉन्डिंग। तो इन दोनों क्लासेस को हम मार्क करने वाले हैं। तो सेकेंड कॉलम में देखो 50 to 60 एंड 60 to 70। ओके, देन कॉलम नंबर 3 में क्या है, 46। ओके, तो अब यहां पर 2-2 के ग्रुप्स हुए थे, तो 46 हमारे पास में कौन से पर्टिकुलर प्लेस पर आएगा, तो 46 आ रहा है हमारे इस पर। ओके, 22 एंड 24 वाले जो ग्रुप है उसके थ्रू हमें अपना 46 मिला है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी क्लास इंटरवल्स है वो कौन सी हैं, वो है 60 to 70 एंड 70 to 80। ठीक है, तो इन दोनों क्लासेस को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो कॉलम 3 में देखो, कॉलम 3 में हमने क्या किया है, 60 to 70 एंड 70 to 80। ठीक है, ये दोनों के करस्पॉन्डिंग ही सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी हमारी, तो हमने उसे मार्क किया। फिर आता है हमारा कॉलम नंबर 4। तो कॉलम नंबर 4 में है हमारा 52 हाईएस्ट वैल्यू। तो कॉलम नंबर 4 का 52 किन 3 नंबर्स के थ्रू जनरेट हुआ है, तो वो इन तीनों के थ्रू हुआ। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। इन तीनों क्लासेस को हमें मार्क करना होगा अपनी एनालिसिस टेबल में। तो कॉलम 4 के करस्पॉन्डिंग देखिए 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ओके, फिर आता है हमारा कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 की हाईएस्ट वैल्यू है 66। 66 किस पर्टिकुलर 3 नंबर्स के थ्रू जनरेट हो रही है, तो वो हमें इन तीनों के थ्रू जनरेट हो रही है, 20, 22 एंड 24। ओके, इनकी करस्पॉन्डिंग क्लासेस कौन कौन सी है, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। इन्हें हम मार्क करेंगे अपने एनालिसिस टेबल में कॉलम नंबर 5 के करस्पॉन्डिंग में। तो देखो ये हुआ 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ओके, फिर जो हमारा लास्ट कॉलम है कॉलम 6, उसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी, उसमें जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू वो कौन सी है, 52। ये 52 किन 3 नंबर से जनरेट हो रही है, तो वो हो रही है स्टूडेंट्स हमारे, ये बनेगा हमारा फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला, राइट। वो हो रही है हमारे इन तीनों नंबर से जनरेट। ठीक है, दैट इज 22, 24 एंड 26 को ऐड करके 52 मिला था, और ये कौन सी क्लास के करस्पॉन्डिंग है, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। अब इन तीनों क्लास को हमें क्या करना है, इन तीनों क्लास को हमें मार्क करना है अगेंस्ट आर कॉलम नंबर 6। ओके, तो ये कॉलम नंबर 6 है, ये हुआ हमारा 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90।
अब हमें ये सारी वैल्यूज को क्या करना है, इन सारे जो मार्क्स हैं इन्हें काउंट करना है। काउंट कीजिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के 3 कॉलम्स में तो कुछ है नहीं, फिर आया ये हमारा 1, फिर कितना है 1 2 एंड 3, ओके कितना हो गया हमारे 3 हो गया, फिर 1 2 3 4 एंड 5 हो गया हमारा टोटल, फिर कितना है 1 2 3 4, ओके ये 4 आ गया, और लास्ट वाला कितना है तो वो है हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो 5 है वो हाईएस्ट नंबर है, ओके मतलब कि जो 60 to 70 है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 60 to 70 बनेगी हमारी मॉडल क्लास। इस पर्टिकुलर में 60 to 70 बनी क्या हमारी मॉडल क्लास, ठीक है। हम देख सकते हैं कि 24 जो थी वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, फिर भी जो हमारी मॉडल क्लास बनी वो किसके करस्पॉन्डिंग बनी, वो हमारे 22 के करस्पॉन्डिंग, दैट इज 60 to 70। अब अपना जो फॉर्मूला है z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। ये फॉर्मूला में हमें ये जो सारी वैल्यूज हैं वो आइडेंटिफाई करनी है, और उसे हमें क्या करना है, उसे हमें उस फॉर्मूला में वापस अप्लाई करके और अपना जो एग्जैक्ट वैल्यू है मोड की वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारा L1 क्या होगा, इसकी लोअर लिमिट दैट इज 60, तो L1 हो गया हमारा 60, F1 जो होगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 22 हो गई हमारी F1, F0 प्रीसीडिंग वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी तो कितनी हो गई, वो 20 हो गई, और F2 क्या हो गई, F2 हो गई सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, कितनी आ गई वो 24, और I कितना होगा, I होगी हमारी क्लास इंटरवल इस मॉडल क्लास की 70 माइनस 60, I कितनी आ गई, I आ गई हमारी 10, ओके। उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जिस पर्टिकुलर वैल्यूज की नीड थी वो सारी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को उस फॉर्मूला में पुट करना है, ओके और अपना जो आंसर है दैट इज जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है मोड की वो फाइंड आउट करनी है। तो जब हम इन सबको अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में कुछ ऐसी इक्वेशन आने वाली है। यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया है, अब हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास में, अगर मैं सिर्फ इतने को सॉल्व करूं तो मेरे पास में क्या वैल्यूज आएंगी, तो देखो 22 माइनस 20 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 कितना हुआ 44 माइनस 20 माइनस 24 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 20 प्लस 24 कितना आता है 44। अब देखो 44 माइनस 44 आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाय 0। और हमने एक चीज पढ़ी थी हमारे इसके पहले वाले पार्ट में कि अगर आपका F0 जो है वो F1 से ग्रेटर हो, या फिर जो आपकी वैल्यू है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसकी जो वैल्यू है वो अगर आपकी 0 आ रही हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको जो मोड वाला फॉर्मूला है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया था वो पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना है। अगर ये 0 आ रहा है तो हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, हम जो हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला है दैट इज जिसमें हम मोड यूज करेंगे वो वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम उसे यूज करके अपना जो आंसर है मोड का वो फाइंड आउट करेंगे। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हमने ये जो मोड्स हैं इन्हें यूज किया है, ठीक। तो अब इसमें हम अपनी जो वैल्यूज हैं वो अप्लाई पुट करेंगे, तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन आने वाली है हमारे पास में। F1 है हमारा 22, F0 है 20 एंड F2 है 24, ओके। L1 हो गया 60 और I कितना हो गया 10 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली पोर्शन को सॉल्व करेंगे। 22 माइनस 20 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा हमारा 2 डिवाइडेड बाय 22 माइनस 20 कितना हो गया 2 प्लस 22 माइनस 24 कितना आएगा -2, लेकिन यहाँ पर मोड लगे हैं तो वो माइनस साइन इग्नोर हो जाएगा और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2/4 और मल्टीप्लीकेशन में 10 है, ये गया हमारा 2 से हमने इसको कट किया, ओके कैंसिल आउट किया, और इस 2 से इस 5 ये जो 10 है उसको कैंसिल आउट किया तो क्या आया 5 आया। दैट इज ये जो पूरा पोर्शन है इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आया 5 आया। 60 हमारा एज इट इज है,
तो 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 60 प्लस 5 हो गया हमारा 65। दैट इज आपका मोड कितना बन गया? आपका मोड बन गया 65। ओके, ये था हमारा ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज अगर गिवन होती है तो हमें क्या नहीं करना होता? ओपन एंड सीरीज को क्लोज एंड में कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। और इसमें एक नई चीज आपने एक और क्या सीखी कि अगर 2f1 माइनस f0 माइनस f2 की वैल्यू 0 आ रही हो तो आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करना है। उस जीरो, अगर जीरो आ रही है तो कभी भी उसे जीरो मत लिख के आना, आपको क्या करना है? आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करना और अपना मोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि इन दो केसेस में अगर आपका जो f0 है वो f1 से बड़ा हो या फिर आपकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है दैट इज 2f1 माइनस f0 माइनस f2 अगर 0 हो तो आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब जो हमारा लास्ट वाला केस है कि अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन है तो हम मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम समझते हैं। अनइक्वल क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसी सीरीज जिसमें अपने सारे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो इक्वल नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे क्लास इंटरवल्स कुछ ऐसे गिवन है 0 to 10, 10 to 25, 25 to 45। ओके, कुछ ऐसे क्लास इंटरवल्स गिवन है। तो इनकी जो हमारे क्लास इंटरवल्स है वो कितने? 0 to 10 का कितना हुआ? 10 हुआ। 10 to 25 का कितना हुआ? 15 हुई हमारी क्लास इंटरवल, इसकी हो गई 20। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्लास इंटरवल्स हैं वो इक्वल नहीं है। ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं कि ये है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। तो अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन हो तो हम मोड को अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं उन्हें इक्वल करना पड़ेगा। ओके, The class intervals should be made equal and frequencies be adjusted। यहाँ पर हमें frequencies को भी adjust करना पड़ेगा। ये जो adjustment है जो हमारी unequal class intervals को equal में हम convert करते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस वाले चैप्टर्स में। मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ किस टॉपिक के अंडर पढ़ी थी। तो ये हमने हमारा जब हिस्टोग्राम पढ़ा था तो उसके अंडर पढ़ा था कि अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन है तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने इक्वल क्लास इंटरवल्स में। पर एक यहाँ पर एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट कैसे करना है हमारी फ्रीक्वेंसीज का। यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अज्यूम किया जाता है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इसका मतलब कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें हमें पूरा एडजस्टमेंट नहीं करना है। अगर मान लीजिए एक ये पर्टिकुलर क्लास इंटरवल है, ये 20 है, ये हमारी एक क्लास है, इसका इंटरवल कितना है? 20 है, और मुझे ये जो क्लास साइज है वो 10-10 के इक्वल बनाना है। तो मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको किया 20 to 30 और 30 to 40। तो ये जो पर्टिकुलर मैंने एक क्लास को दो में स्प्लिट किया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 तो 10 को भी हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10 के मैं दो इक्वल पार्ट्स कर दूंगी, दैट इज 5 and 5। बिकॉज इसके भी दो इक्वल पार्ट्स हुए तो उसके भी दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर यह अज्यूम किया जाता है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यहाँ पर जो पूरी प्रोसेस होती है कि पहले आप देखो कि आपका एडजस्टमेंट फैक्टर क्या निकलने वाला है, क्लास की वृत्त निकालो, और वो सारी जो केसेस हम जो पूरी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को अंडरटेक नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें ये अज्यूम करना है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल एंड उसके थ्रू हमारा जो आंसर है वो जनरेट करेंगे। तो क्या गिवन है स्टूडेंट्स? फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये एक पर्टिकुलर हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, एक डेटा गिवन है। अब इसके क्लास इंटरवल्स को आप देखो, 0 to 10 इंटरवल कितना है? 10। 10 to 20 इसका इंटरवल कितना है? 10। 20 to 40 इंटरवल कितना है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा 20। 40 to 50 कितना है? 10। 50 to 70 कितना हो गया? 20 एंड 70 to 80 कितना है? 10। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी है उनका जो क्लास इंटरवल है वो कितना है? 10 है। सिर्फ हमारे पास में दो ऐसी क्लासेस हैं जिसका इंटरवल कितना है?
20 है तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे एडजस्ट करेंगे, इसे इक्वल बनाएंगे। ये जो 20 है हम इसे 10-10 के पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। दैट इज आपका जो 20 to 40 है उसमें से हम दो क्लासेस का फॉर्मेशन कर देंगे। वो क्या हो जाएगी 20 to 30 एंड 30 to 40। ठीक है, तो अब इसकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 40 है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दो पार्ट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, उसका कितना हो जाएगा वो 20 एंड 20। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास है इधर, ये जो 50 to 70 है, इसमें भी हम क्या देख सकते हैं, इसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है, सॉरी जो हमारी क्लास इंटरवल है वो कितना है, वो 20 है। तो उसको हम 10-10 में कन्वर्ट कर दें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 50 to 60 एंड 60 to 70। ठीक, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी एडजस्ट करो, इसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 एंड 21। 42 के दो पार्ट्स करेंगे तो 21 एंड 21 आ जाएगा। तो ये जो दोनों क्लासेस हैं जो कि हमारी अनइक्वल थी, जिसका क्लास इंटरवल अनइक्वल था, उसको हमने इक्वल क्लास इंटरवल में चेंज कर दिया और उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर फॉर्म में हमारा जो इक्वल क्लास इंटरवल्स हैं वो आ चुके हैं। अब इसके बाद में हम अपना जो क्या मोड का कैलकुलेशन है वो कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर हमारे पास में है स्टूडेंट्स, ये वही पूरी स्टोरी है जो अभी मैंने आप लोगों को बताई कि इस गिवन एग्जाम्पल में जो क्लास इंटरवल्स हैं वो इक्वल नहीं है तो हम उन्हें इक्वल बनाएंगे। जो आपका क्लास इंटरवल है 20 to 40 उसे हमने कन्वर्ट किया दो इक्वल क्लास इंटरवल्स में 20-30 एंड 30-40 में, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 20-20 ईच हुई। और जो 50 to 70 वाला है उसमें भी हमने सेम केस किया, 50 to 60 एंड 60 to 70 किया, इसकी फ्रीक्वेंसी 21-21 दोनों की हो गई। ओके, तो अब ये आई हमारी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी टेबल इक्वल क्लास इंटरवल्स वाली। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। इन सारों की क्लास इंटरवल कितनी है 10 है, एकदम इक्वल क्लास इंटरवल है। यहां पर हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे इक्वल क्लास इंटरवल्स हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने मोड का कैलकुलेशन करना है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है क्या उसमें कोई एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू है जिसकी हमारे नेबर्स वाली जो फ्रीक्वेंसी उसकी वो भी डेंस हो और हम उसे बाय ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर वो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग वाली क्लास हमारी मॉडल क्लास होगी। तो वो चीज हम चेक करते हैं। यहां पर मैं देख सकती हूँ स्टूडेंट्स की जो 35 है वो मेरी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, राइट, वो मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। 35 के करस्पॉन्डिंग मेरी फ्रीक्वेंसीज कौन सी है, उसके जो दोनों साइड्स पर नेबर्स जो है उसके वो क्या है 20 एंड 21 डेंस ही है, राइट, डेंस ही है ना। यहाँ पर 20 एंड 21 हमें देखने को मिल रहे हैं कि ये जो दोनों हमारे नेबर्स हैं वो भी डेंस ही है। तो इसलिए हम जो है बाय ऑब्जर्वेशन ये बोल सकते हैं कि 35 जो है वो हमारी क्या बनेगी, 35 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो हमारी मॉडल क्लास बनेगी। ठीक है, और एक और चीज देखो स्टूडेंट्स की 35 और 21 में डिफरेंस भी बहुत है, सिर्फ 1-2 नंबर का डिफरेंस नहीं है, राइट। यहाँ पर सिर्फ 1-2 से डिफर नहीं कर रही है वैल्यूज, इनमें डिफरेंस काफी है। ये 14 नंबर्स से ग्रेटर है हमारा 35-21 से, एंड सेम वो तो 20 से भी उतना ही बड़ा हो गया, राइट, वहां पर 15 नंबर से बड़ा हो गया। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर हुई ये क्या हुई हमारी, ये हुई हमारी मॉडल क्लास। ओके, अब ये आ चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा जो फॉर्मूला है हमारे मोड को फाइंड आउट करने का वो अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारा। इसके अकॉर्डिंग हमारा L1 क्या होगा, L1 होती है आपकी लोअर लिमिट ऑफ योर मॉडल क्लास, तो आपकी L1 कितनी हो जाएगी, L1 हो जाएगी 40। फिर F1 क्या होगा स्टूडेंट्स, तो F1 होती है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो 35 क्या हो जाएगी आपकी F1,
f0 क्या होती है, इसके प्रीसीडिंग वाली जो फ्रीक्वेंसी है, तो f0 आई हमारी 20 एंड f2 जो है वो हमारे 35 के सक्सीडिंग वाली होगी, तो f2 क्या आई, f2 आई हमारी 21। ओके, अब क्या बचा, अब हमारे पास में बचा है i। i का मतलब क्या होता है, i का मतलब होता है क्लास इंटरवल। ये इसका क्लास इंटरवल निकालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, 50 माइनस 40 कितना हो गया, वो हो गया 10। तो i कितना आया स्टूडेंट्स, i आया हमारा 10। ओके, उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमें जिस जिस पर्टिकुलर वैल्यू की नीड थी वो सारी हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में और हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी मोड की वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलो अब हम इसे अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं और अपनी जो मोड की वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। यहां तक हमने देख लिया, ये भी चीज हमने समझ ली है। हमें अब सॉल्व क्या करना है, तो अब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने अपनी जो सारी वैल्यूज थी उन्हें रिप्लेस कर दिया, हमारे जो सारे लेटर्स थे उन्हें रिप्लेस कर दिया वैल्यूज से। अब इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम जैसे कि अभी तक करते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को, जो हमारा राइट साइड पे जो पोर्शन है उसे सॉल्व करेंगे। 40 को एज इट इज रहने दो। सो 35 माइनस 20 कितना हो जाएगा, वो हो गया हमारा 15। इसको डिवाइड किससे करना है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 35, 35 2 से कितना होता है, तो वो होता है हमारा 70। ओके, अब माइनस 20 और माइनस 21, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस ऐड होने वाला है लेकिन साइन नेगेटिव आएगा, बिकॉज हमारा जो बड़ा वाला नंबर है, राइट, जो हमारा 21 है उसके आगे नेगेटिव साइन है, इसलिए साइन नेगेटिव आएगा। तो 20 माइनस क्या करना है हमें, माइनस 20 माइनस 21 क्या वैल्यू आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 41। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास में माइनस 41, तो 70 में से माइनस करो क्या 41, और ये जो मल्टीप्लाइड बाय 10 है वो एज इट इज आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब ये 15 हुआ, डिवाइड इसको करो किससे, 70 माइनस 41 कितनी आएगी वैल्यू, तो वो वैल्यू आएगी हमारे पास में 29, और ये जो मल्टीप्लाइड बाय 10 है इसको मैंने 15 में ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो मेरी क्या वैल्यू आ गई, वो मेरी वैल्यू आ गई 150। सो 150 डिवाइडेड बाय 29। आपको अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो जब स्टूडेंट्स आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आने वाला है 5.17। ओके, इन दोनों का डिवाइड करके आपके पास में क्या आंसर आएगा, 5.17। इसका मतलब आपका ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन थी राइट साइड वाली, उसको आपने सॉल्व कर दिया, आपकी वैल्यू आ गई 5.17, और जो 40 है वो एज इट इज 40 ही है। तो अब आपको 40 में ऐड करना है 5.17। क्या आंसर आया आपके पास में, आपके पास में आंसर आया है 45.17। ये जो 45.17 है ये क्या हुआ, ये हुआ आपका मोड। ओके, कैसे निकाला हमने, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि हम कैसे इस मोड तक पहुंचे हैं। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन हो तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये है कि सबसे पहले आप आपके जो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं उसे कन्वर्ट करो इक्वल क्लास इंटरवल्स में, और यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है उन्हें आप कैसे एडजस्ट करोगे, उन्हें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि आपकी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनके इक्वल पार्ट होने वाले हैं। ओके, ये हमारा अजम्पशन है, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पर हमें वो सारी प्रोसीजर करने की नीड नहीं होगी कि एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं और फिर उसके बाद में हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है उसे एडजस्ट कर रहे हैं, ये चीज हमारी नहीं आएगी। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा मोड एंड स्पेशल केसेस का पार्ट 2। इसमें हमने हमारे 3 केसेस पढ़े, इंक्लूसिव क्लास सीरीज आर गिवन, ओपन एंड सीरीज आर गिवन एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा कि इन तीनों केसेस में हम कैसे अपने मोड को कंप्यूट करते हैं, एंड इसके पहले वाला पार्ट भी आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे कंप्यूटेशन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी पता है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है स्टार्टिंग में ही जब हमने मोड स्टार्ट किया था, कि हमारा जो मोड होता है हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन से पर्टिकुलर ग्राफ के हेल्प से करते हैं हम, तो वो हम करते हैं हिस्टोग्राम्स की हेल्प से, राइट। हमारा जो हिस्टोग्राम है उसकी हेल्प से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं अपने मोड का। तो अब ये रिप्रेजेंटेशन होता कैसे, कैसे अगर हिस्टोग्राम्स गिवन है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारे मोड की,
वो चीज़ हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, यहाँ तक का हमने जितना भी पढ़ा है, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर है कि हमें कैसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में अपने मोड का कंप्यूटेशन करना होता है। ओके, इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।